अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज क्या तारीख है भाई? आज तारीख है 5 सितंबर। 5 सितंबर है और ज़ाहिर बात है कि मार्केट इस वक्त सूरत हाल ये है। कल से मैं कह रहा हूँ कि अब जब ऊपर जा रही हो तो आप बेचते रहेंगे। अच्छा, जैसे एक बात याद रखिएगा, ये जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है ना, ये ज़्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए होती है, जो बाय टुडे सेल टुमारो या डेली ट्रेडर्स होते हैं या एक हफ्ते की स्विंग करते हैं या जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं। मार्केट इतनी पंप हो रही है और पिछले 2 महीने के अंदर 50,000 पॉइंट बढ़ चुके हैं। आपको याद होगा कि जो लो लगा था इंडो पाक वॉर का, उसका लो था 1,01,000 और अगर आप इस वक्त का हाई देखें तो तकरीबन 52-53,000 पॉइंट बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब इंडेक्स 50% बढ़ चुका है अपने लास्ट लो जो लगाया था। और मार्केट के अगर हम टॉप की बात करें, RSI की बात करें, तो मार्केट के अंदर गुंजाइश अभी जैसे है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1,56,000 मतलब परसों की वीडियो में बताया था। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो 56-57 तक मार्केट जा सकती है। इसका मतलब है कि 2-3%, 4% इंडेक्स ऊपर जा सकता है। लेकिन स्टॉक वाइज आपने बड़ा ख्याल करना है, क्योंकि अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर, देखिए इन्वेस्टर की तो बात अपनी स्ट्रेटजी होती है, वो तो हम कहते रहते हैं, दिलाते भी रहते हैं, उनके भी टारगेट भी अचीव हो जाते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो फार्मा हो। जब भी हमने इन्वेस्टर्स को गाइड किया है, उनके टारगेट अचीव होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्वेस्टर्स को घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा लॉन्ग टर्म के अंदर कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, सारे इंडिकेटर्स सही हैं। पर शॉर्ट टर्म में मार्केट जिगजैग चलती है। जब मार्केट जिगजैग चलती है तो उसके अंदर एंट्री एग्जिट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये आपने खुद भी महसूस किया होगा कि स्टॉक्स कल के रेट कल कोई चीज़ हाई होगी तो आज नीचे है, इंडेक्स ऊपर है। फिर इसी तरह जब कोई चीज़ आप 2 दिन बाद देखते हैं तो कोई ऊपर होती है और कोई वही वाली चीज़ जो ऊपर होती है वो नीचे होती है। तो स्टॉक जिगजैग में चलते हैं, मार्केट जिगजैग में चलती है। 1 महीने बाद आप देखेंगे तो मार्केट आपको ऊपर मिलेगी, लेकिन अगर रोज़ाना देखेंगे तो मार्केट में इस एटीट्यूड से काम करना पड़ता है। तो तमाम चीज़ें ट्रेडर्स के लिए होती हैं, ट्रेडर्स के लिए बताई जाती हैं। इन्वेस्टर्स जो है अपने हिसाब से उनकी क्या होल्डिंग, अगर उनकी क्या स्ट्रेटजी है, उनका रिटर्न क्या था, उनके टारगेट क्या थे, डिविडेंड था, जो भी था, उनकी स्ट्रेटजी अपनी होती है। वो अपनी स्ट्रेटजी से काम करें। ऐसे तमाम वीडियो जो होते हैं उनको एजुकेट तो करते हैं, उनके लिए नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन उनको ये बेचना लेना एंट्री एग्जिट डेली बेसिस पे उनको इग्नोर करना चाहिए। नॉइज़ होती है इन्वेस्टर्स के लिए। कल मैंने यही कहा था कि अब यहाँ से आपको सेलिंग, क्योंकि जब मार्केट बढ़ रही होती है तो आप जब थोड़ा बढ़ती मार्केट में जब बेचते रहते हैं तो आसान होता है, लेकिन जो ही मार्केट फ्री फॉल होती है तो आप वहाँ पर चौक हो जाते हैं। और जब आपके सारे स्टॉक आप नीचे देख रहे होते हैं, 5-7 जितने भी होते हैं, तो आपसे माल बिकता नहीं है। सबसे पहले आते हैं 15 मिनट के छोटे ग्राफ पे। ये जो टॉप मारा था मार्केट ने परसों, कल सुबह मारा था, यहाँ पर हमने एग्जिट कराया है या कॉल दी है, आपको वीडियो बना के बताया है, सोशल मीडिया में बताया है। वहाँ से मार्केट नीचे आई है, पूरा एक फॉर्मेशन हो रहा था, टॉप बॉटम टॉप, फिर आखिरी वक्त में नीचे आई। आज जो है गैप अप ओपनिंग हुई है, देखें बिल्कुल गैप अप ओपनिंग हुई है। और ये जो चैनल जो टूटा था, इनकी बड़ी अहमियत होती है। ये चैनल टूटा था, सुबह इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की, फिर जो है नया हाई मारा मार्केट ने, फिर नीचे, फिर इसके अंदर घुसने की कोशिश की, फिर उसी हाई पे वापस टकराई, फिर नीचे, अब चैनल से बाहर ट्रेड कर रही है। इस वक्त वॉल्यूम वगैरह देखा जाए तो सब सही है। ऑयल स्टॉक्स में थोड़ी तेज़ी नज़र आ रही है, PSO में OGD स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल ये आपने याद रखना है कि मार्केट अपने पीक पे है, ये टॉप पे चल रही है। ये जो लेवल्स हैं 55, 56, 57 ये अचीव हो सकते हैं, लेकिन ये हद हो सकती है आखिरी वक्ती तौर पर। इसके बाद मार्केट साइडवेज या करेक्शन के लिए तैयार होगी। इसको अगर हम इसको हम डेली पे देखें तो डेली पे भी आपको ये एक ऐसा इंडिकेशन दे रहा होगा कि आपको ये टॉप नज़र आ रहा है हर लिहाज से। ये पूरा चैनल चलता आ रहा है 2-2.5 साल का, जिसके अंदर IMF के बाद की रैली हो, यानी कि ये वाले जो पॉइंट है, इसके अंदर इंडेक्स 50,000 पहली दफ़ा गया हो, 49,000, फिर नीचे आया हो, फिर 67 गया हो, फिर साइडवेज गया हो, और आते आते जब मार्केट ने फिर दोबारा रैली चलाई है तो उसी इंडेक्स को इसने टच किया 117 पे। उसके बाद कई महीनों बाद आज उसी लेवल के टॉप पे है। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हमारे यहाँ जो कहते हैं ना कि जो ऑलमोस्ट डबल टॉप लग जाएगा RSI का, यानी इस वक्त जो मंथली RSI है वो ऑलमोस्ट 91 के करीब है। ये देखिए 90 पॉइंट चल रहा है, तो इससे पहले जो मंथली RSI का टॉप लगा था वो 94-95 लगा था। अगर हम ये समझते हैं कि अगर यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता भी है, अगर क्योंकि अभी तो ये टॉप पे चल रही है ना,
देखें ये टॉप लगा हुआ है, ये टॉप लगा है, टॉप को क्रॉस करना इसका मतलब है एक चवन के ऊपर खड़ी रहना। चवन के ऊपर खड़ी रह के सस्टेन करती है तो फिर आपको ये 160 तक मिल भी सकता है मैक्सिमम, मतलब हद हो जाएगी, लेकिन ये ज़रा थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसके अंदर ये हो सकता है कि मार्केट ऊपर जा रही हो या सस्टेन कर रही हो या साइडवेज जा रही हो, लेकिन स्टॉक के अंदर बड़ी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कुछ सेक्टर वाइज फर्टिलाइज़र गिर रहा हो, कहीं बैंक गिर रहा हो, कहीं ऑयल बढ़ रहा हो, तो आपने बड़ा ख्याल करना है कि अब आप जो ट्रेड कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो हाईएस्ट पॉइंट्स पे कर रहे हैं, मतलब आप ऑलरेडी टॉप पे ट्रेड कर रहे हैं। जो हमारे डॉक्टर साहब के हिसाब से 12 बजे का जो लेवल होता है ना, टॉप पे आप काम कर रहे हैं, तो आपने एहतियात कितनी करनी है, ट्रेडिंग करें तो स्टॉप लॉस कितना लगाना है, ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। इस वक्त अगर आपने काम करना है तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो ना, उसी में काम करना है। सबसे पहले पीएसओ, आज पीएसओ देखें थोड़ा सा ब्रेकआउट की सिचुएशन है, वॉल्यूम भी तगड़े लगे हुए हैं, और इस वक्त छोटा सा ब्रेकआउट इस लेवल पे दिया है जो कि बनता था, ये वाला जो लेवल था 409 410 का, उसको सस्टेन किया है, रीटेस्ट किया है, और अपने अभी इसने अपना जो एरिया है 417 का वो क्रॉस किया है। अगला जो रेजिस्टेंस है वो 426 428 है, यहाँ से 428 तक की छोटी सी रैली आपको मिल सकती है। फिर नई जो बाइंग है वो 428 की बात कर सकते हैं, वो प्रॉपर एक ब्रेकआउट हो जाएगा। पीएसओ में आप थोड़ा बहुत ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसको याद रखिएगा तमाम स्टॉक्स जिनमें आप काम करेंगे वो फंडामेंटली स्ट्रांग होने चाहिए। दूसरा है गरीबवाल, सीमेंट सेक्टर में पीछे रह गया है, डेट फ्री कंपनी है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ये देखें पूरा इसने वीकली पे, ये वीकली टाइम फ्रेम है, इसने अपने आप को यहाँ पर रीटेस्ट किया है आज के दिन में और वापस ऊपर गया है। पहला टारगेट हो सकता है 56-57 का, दूसरा 58-59 का, और देन चैनल टॉप है 72-73। इसके अंदर भी 49 के स्टॉप को लॉस के साथ ट्रेड की जा सकती है। इस वक्त मार्केट ने जो जितना गेन लोगों को दे दिया है, तो चाहे इन्वेस्टर हो ट्रेडर हो, ये याद रखना है आपने कि स्टॉक्स जो होते हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, और हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरह रियलाइज़ करना है, गेन करके डिविडेंड खाने हैं, छोड़ देना है, वो एक अलग फ़ैसला होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं 6 महीने की, 8 महीने की, 1 साल की, 3 महीने की, उसके अंदर भी स्टॉक्स को बेचना होता है। शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की, उसके अंदर तो बिल्कुल बेचना होता है। अब आपने कौन से स्टॉक रखने हैं, कितना काम मज़ीद करना है। इस वक्त मार्केट टॉप पे है, ज़ाहिर बात है और टॉप पे भी जाएगी इंशाल्लाह। हम तो कहते हैं कि 2 लाख भी होगी, 2.5 लाख भी होगी, अभी तो स्टॉक के रेट कुछ नहीं है, लेकिन एक उसूल होता है मार्केट का, टॉप पे जाके थोड़ा सा नीचे आती है, थोड़ा सा साइडवेज जाती है, फिर जाती है। वो वक्त शायद आने वाला है, करेक्शन ओवर ड्यू है मेरे हिसाब से। हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा तजिया है गलत हूँ, लेकिन आपने अपना पैसा जो कमा लिया है वो बचाना ज़रूर है। अगर आप पैसा बचाएंगे नहीं तो दोबारा काम नहीं कर सकेंगे, और जो भी काम करें वो बहुत छोटी क्वांटिटी से करें, उधार बिल्कुल ना हो उस वक्त, और मोहताज ज़्यादा रहें। अपना ख्याल रखिए। सब